कॉलेज के पैसे को गमन किया जा रहा है। कॉलेज से लगभग 10,000 बच्चे बच्चियां, अभी एक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। हम मौजूद हैं नुन्नू बाबू कृपानाथ पाठक महाविद्यालय खोपा मधुबनी में, और यहाँ पे अभी एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें शिक्षा किस प्रकार से बेहतर हो, इस कॉलेज का जो है संचालन किस प्रकार से बेहतर हो, इस संबंध में जो है बैठक आयोजन की गई थी, जिसमें कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और शिक्षाविद भाग लिया है। तो आइए हम बात करते हैं रणधीर सेन जी जो है इसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे जो है कार्यरत हैं, और बुद्ध प्रकाश मुखिया जी हैं यहाँ पे, इन दोनों से हम बात करेंगे। और जी सर, आज जो बैठक बुलाई गई, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताइए। सबसे पहले आपको संतोष जी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है, चूँकि आप अपना समय निकाल करके यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यह बैठक चूँकि हमने इस इलाके के जितने प्रबुद्ध जन हैं, जितने भी सामाजिक विकास में सरोकार रखते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, उन सबों को, जनप्रतिनिधियों को, या हमारे जितने अभिभावक हैं पूर्व में जिनका इसके नींव में भी योगदान था, उन सबों को हमने बुलाया था। आज बुलाने का मूल उद्देश्य है, चूँकि हम इसमें प्राध्यापक के पद पर हैं, वित्तरहित है, सरकार क्या कर रही है किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन एक मन में एक उद्गार है कि हम भी प्रोफेसर के पद पर हैं, इसी के अभिलाषा में अभी तक अपना समय व्यतीत करते रहे। चूँकि हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सेन जी, राम रतन शाह जी, दौड़ित मंडल जी, रघुनाथ ठाकुर जी, अवध मलिक जी सहित ढेर सारे लोग, खास करके इस परिवार के केदारनाथ मिश्रा जी हों, गौरीनाथ मिश्रा जी हों, शशिनाथ मिश्रा जी, इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान उस समय, चूँकि उस समय का जो समय था, उस समय इसका निर्माण कराया गया, और निर्माण करा करके इसके विकास और इसमें जो लोग जिनका योगदान हुआ उसके जीवन यापन के लिए शुरुआत की दौर में किया गया। पहले लोग अपने चंदा चिट्ठा दे करके कॉलेज का निर्माण किया। सबसे पहला मकान इस कॉलेज का पूर्वारी तरफ का जो है वो हमारे सम्मानित अभी भी मुखिया है शत्रुघ्न सिंह जी का भट्टा चलता था, उस जमाने में उन्होंने 26,000 ईंट दे करके इस कॉलेज का यह जो है शुरुआत कराया था। हम उनके प्रति भी आज भी आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग आज खास करके बैठे हैं, हमारे बुद्ध प्रकाश जी जो बहुत ही सम्मानित मुखिया हैं, और हम लोगों के बड़े भाई हैं डीजन मलिक जी हैं, जो इतने कम उम्र में बड़ा संघर्षशील रहा है। इन सबों को साथ लेकर के समाज के हर वर्ग को हमने यह प्रयास किया है कि कॉलेज का जो मूल उद्देश्य, जो हमारे पूर्वजों ने इसका नींव रखा, वो दिशा से कहीं बगल चला गया है, कहीं इतर चला गया है। उसमें जिन लोगों का या तो गलती हो या जानबूझकर उनके जानकारी में नहीं हो, या हो भी तो वो नज़रअंदाज करते हो। इसमें कॉलेज का जो मूल, चूँकि 1984 में विधिवत इसकी स्थापना हुई, और उस दिन से लगातार यह कॉलेज संचालित होता आया है। इस कॉलेज से लगभग 10,000 बच्चे बच्चियां, अभी एक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। उस समय किसी न किसी रूप में, या तो जानकारी के अभाव में या प्रबंधन के द्वारा नज़रअंदाज किए, नहीं तो यह डिग्री कॉलेज किसी भी परिस्थिति में होने लायक भी है, चूँकि 7.5 बीघा जमीन इसमें अभी वर्तमान में है। और इसका जो लोकेशन है आप देख लीजिए, जो बगल में ये आपको NH 27 जो अभी 27 हो गया है, पहले 57 था, इसके बगल में है, सारी सुविधाओं से लैस है। इसके विद्यार्थी का कोष भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन आखिर वो कोष कहाँ चला गया, किस परिस्थिति में कहीं चली गई, हम लोग देखते 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 अनुशासनहीनता न हो जाए, इस दबाव में अभी तक इसको हमने आगे ठीक हो जाएगा इस आशा में रह गए। लेकिन जब यह हमने देखा कि यह जो हमारा परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने यहाँ के किया, उससे यह भटक चुका है, या इसमें जो लोग कर्मचारी भी हैं वो भी रो रहे हैं, उनके बाल बच्चे अभी भूखे मर रहे हैं, तो हमने लाचार हो करके इस समाज के पुराने लोगों को भी और नए लोगों को, जो लोग संघर्षशील अभी भी हैं, उन लोगों को कहा कि एक बार हम लोग प्रयास करें। प्रबंधन को भी और कॉलेज के जो प्राचार्य के पद पर हैं उनको भी सामाजिक रूप से हिदायत दिया जा रहा है कि आप इसको ठीक करिए, चूँकि हमारे पुरखों का इसमें खून पसीना लगा हुआ है, और इसको आप संभल जाइए। अगर नहीं संभलिएगा तो इसका तो आगे परिणाम ऊपर वाले जानता है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें आशा है तो वो सब पटरी पर आ जाएगा। नहीं आएगा तो
और सारे लोग हम लोग फिर बैठेंगे और उसमें निश्चित रूप से इसलिए जिस उद्देश्य के लिए स्थापित हमारे पुरखों ने किया हम लोग उसको करेंगे। मुखिया जी क्या कहेंगे, जैसे कि सर ने बताया है, रणधीर जी ने इस कॉलेज का जो व्यवस्था को लेकर के जो कई बात इन्होंने अभी बताया है, तो कैसे सुधरेगा और कैसे संचालित सही होगा ये बताइए थोड़ा। सबसे पहले संतोष जी आपके चैनल जो है मान देते हैं कि आप इतनी दूर से खोजी पत्रकारिता के रूप में आए। मेरा कहना है कॉलेज जो समाजवादियों की धरती रहा है और समाजवादियों के लोगों ने बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ कॉलेज खुला था, पिछड़ा इलाका जो है यहाँ आप देखेंगे तो इस 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कॉलेज नहीं है। चाहे आप घोंडिया चले जाए तो मिलेगा कॉलेज, झंझारपुर में है, फुलपरास में इंटर कॉलेज, कृष्णी पट्टी कॉलेज वहाँ है। तो यहाँ के लोगों ने देखा कि बच्ची, खासकर हमारे समाज की बच्ची को पढ़ने में दिक्कत था, लड़के चले भी जाते थे किसी तरीके से। लोगों ने एक एक ईंटा रख इस कॉलेज को बनाया। आज जो ये कॉलेज की दुर्दशा है शासन निकाय के प्रबंधन के द्वारा, मेरा कहना है कि कॉलेज का शिक्षण संस्थान जो दूषित हो गया उसको वह पटरी पर लावे। कॉलेज का जो व्यवस्था है, कार्यकारिणी समिति जो बैठक होते वह उसकी रेगुलर बैठक हो। कॉलेज में जो बहाली होती है वह आरक्षण रोस्टर जो बहाल हो, आरक्षण रोस्टर के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए सभी वर्गों को, वह पारदर्शिता होना चाहिए। और सबसे लाचार जो व्यक्ति 30-40 वर्ष इस कॉलेज में काम कर रहा है उसको दरमाहा बिना दरमाहा का काम कर रहा है, वह विकास फंड की जो सरकार पैसा देती है, कॉलेज के विकास फंड का जो पैसा है वह बराबर जो जिस पद पे है उनको इस हिसाब से पैसा पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए, दैनिक वेतन भोगी की भी तरह मिलना चाहिए। वो न करके कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं सारी राशि को गमन किया जा रहा है, कॉलेज के पैसे को गमन किया जा रहा है। आज हम लोग तो एक छोटा सा बैठक समाज के प्रबुद्धजन लोग बैठक किए थे। हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सभी संभ्रांत लोगों ने कहा कि कॉलेज की कैसे दशा सुधरेगी, कॉलेज का कैसे विकास होगा। उस स्थिति में आज हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने कॉलेज के प्रबंध समिति को 1 हफ्ता का समय दिया है कि अगर आप 1 हफ्ता के जो हमारे बिंदु हमने प्रिंसिपल के माध्यम से उनको नोटिस भिजवा रहे हैं कि अगर आप 1 हफ्ता में बैठक समाज के लोगों के साथ नहीं करते हैं तो पुनः फिर समाज निर्णय लेगी। और कॉलेज में सरकार को जो है इंटरमीडिएट काउंसिल को लिखा जाएगा कि इस कॉलेज की पूरी तरह जांच हो। इसमें जो वित्तीय अनियमितता करने वाले जो कॉलेज के प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो प्रिंसिपल है, उन पर FIR करेंगे और कॉलेज को सुधारने का ही हम लोग यहाँ जो कमी बैठे हैं हम लोग सुधारेंगे। कॉलेज चले, इस कॉलेज में एक से अच्छे IAS पैदा हुए हैं, डॉक्टर बने हैं, मास्टर बने हैं, सारे लोग। हमारा दलित पिछड़ा इलाका है बेलमोहन का, इस कॉलेज में बाहर हमारे समाज के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, पुलिस बने। बगल में खोपा डोम टोली है, बगल में कोनार गांव है, कई इलाका रविदास, सारे लोग इस एक कॉलेज को यह चाहता है, यहाँ के लोग, प्रिंसिपल चाहता है और प्रबंध समिति के लोग चाहते हैं कि कॉलेज बंद हो जाए, हम इस चारागाह बना करें जिससे यहाँ से वंचित समाज यहाँ नहीं पढ़ सके और हमारा गुलामी करते। हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने त्याग बलिदान अपने शहादत दिया है, कॉलेज में उसके परिवार की भूमिका हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम इन्हीं सब बातों से हम कॉलेज के प्रति अनुरोध करते हैं कि आप एक समय लेकर समाज के साथ बैठे, कॉलेज की समस्या का समाधान करें।